हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, मतलब कि ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, इनको हमने फैक्टराइजेशन के अमल से सॉल्व करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है। तो पहले हम डिटेल में फैक्टराइजेशन को लर्न करते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरे पास फैक्टराइजेशन। लर्न करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन का फाइंडिंग दी फैक्टर्स। फाइंडिंग दी फैक्टर्स का मतलब है कि फैक्टर्स को तलाश करें। एग्जाम्पल से लर्न करते हैं। लाइक ये मेरे पास एक नंबर है 6। हमने इसके क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको तोड़ के लिखना है हिस्सों में। तोड़ के हिस्सों में लिखने का मतलब क्या है कि हमने कोई ऐसे नंबर्स तलाश करने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, तो ये दो नंबर्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास रिजल्ट के तौर पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये 2 और 3 ये क्या है, हमारे पास फैक्टर्स हैं। किसके, 6 के। और ये जो 6 है ये इन दोनों का क्या है, रिजल्ट है। यानी हम जब किसी नंबर को तोड़ के हिस्सों में लिखें तो उन दो यानी नंबर्स हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, वो नंबर्स आ जाए। तो वो जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। लाइक अगर मैं 10 को देखूं तो 10 के मेरे पास फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये 2 और जो 5 है ये क्या है, हमारे पास ये फैक्टर्स हैं 10 के। तो ये तो है नंबर्स की फैक्टराइजेशन। और अब सीखते हैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं यानी अलजेब्री जुमले होते हैं उनको हमने कैसे फैक्टराइज करना है, यानी उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। जैसे मैं इधर एक्सप्रेशन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये मेरे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या करना है, मैं कहती हूँ इसको फैक्टराइज करें यानी इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रही हूँ इसके फैक्टर्स बनाएं, यानी इसके फैक्टर्स को तलाश करें कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यानी ये वाली एक्सप्रेशन बन जाए। तो इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 1। देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये वाली टर्म्स यानी ये वाला जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस वाली एक्सप्रेशन को क्या करें, फैक्टराइज करें तो हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। तो ये ही हमारे पास इसका प्रूफ होता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वापस हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जानी चाहिए। अब ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये आते कैसे हैं, हम इनको सीखते हैं। 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो आप इजीली सीख जाएंगे कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं, यानी किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो जिस भी एक्सप्रेशन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले इधर आपने लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। लाइक मुझे इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। जब भी आप फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करें तो आप देख लें कि आपके पास सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर में मौजूद है, दूसरी टर्म एक्स में और तीसरी कांस्टेंट टर्म में। तो इस तरह की जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस हों उनको फैक्टराइजेशन करने का एक ही तरीका है। 3 से 4 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि मैंने ये वाला जो 3 है इसको ये एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा इधर कोई भी, लाइक इधर 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1s आर 3। और साथ में ये वाला जो वेरिएबल है इसको भी आपने लिख लेना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये आ जाएगा 3x²। यानी ये वाली जो टर्म है और ये फर्स्ट वाली टर्म, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये वाला जो 3 है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 3 किस-किस हिस्से पे डिवाइड हो सकता है, हमने 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करें तो 1 तो हर हिस्से पे डिवाइड हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 के एक फैक्टर ये बन गया। अब 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे करें तो 3 1s आर 3। तो ये देखें
तो इसके 2 ही पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको भी हमने एक एक्स इसके साथ लगा देना है, एक एक्स इसके साथ लगा देना है। अब इधर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए एक एक्स इधर, एक एक्स इधर। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक एक्स इधर और एक एक्स इधर। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, हमने ये वाली जो थर्ड वाली टर्म होती है, इसका साइन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? साइन। यानी अगर तो ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, हम इन वाली जो टर्म्स हैं, यानी ये वाले जो फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर हमने चूज़ किया, या तो उसको प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। तो अगर तो ये थर्ड वाली टर्म के साथ प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों टर्म्स को, यानी ये एक जो भी इसमें ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ करना है, उसको हमने क्या करना है? प्लस करना है। यानी इन दोनों में से हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर चूज़ किया उसको क्या करना है? प्लस करना है। और थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, हमने ये मिडल टर्म देखनी है। हमने जिस भी फैक्टर को प्लस करना है, तो प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मिडल टर्म आनी चाहिए। अब लाइक मेरे पास ये 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 1 है और 3 है, तो इसको मैंने क्या किया? ऐड किया, क्योंकि इस ये जो थर्ड वाली टर्म है, इसके साथ साइन क्या है? प्लस का। तो हमने इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। 3 को 1 में ऐड करें तो ये मेरे पास आ जाता है 4। तो साइन की आपको समझ आ गई कि हमने क्या करना होता है, ये मिडल, ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसको देखना होता है। अगर इसके साथ प्लस का साइन है, तो इनमें से हम जोन से वाला फैक्टर चूज करेंगे, उसके साथ उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब हमने इसमें से वो वाला फैक्टर चूज करना है। थर्ड नंबर पे हमने थर्ड वाली जो कंडीशन है वो क्या है, वो वाला फैक्टर चूज करना है इन दोनों में से, कि जिसको हम क्या करें, ये देखें, ऐड करें। तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 4, यानी ये मिडल टर्म हमारे पास आनी चाहिए। जैसे अगर हम 1 को 3 में ऐड करें तो ये भी 4 बन जाता है, बेशक 3 को 1 में ऐड करें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो अगर तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? मिडल टर्म लेके आनी है। हम ये पहली वाली लें तो ये 1x प्लस 3x, इन दोनों को हम आपस में ऐड करें तो ये मेरे पास आ जाता है 4x। तो ये मिडल टर्म आ गई, यानी ये वाला जो फैक्टर है हमारा, ये क्या हो गया? चूज हो गया। अब फोर्थ नंबर पे बारी आती है कि इसको अब सॉल्व करें, तो करते हैं एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो 4x है, इसकी जगह पे, यानी इसको हमने तोड़ा था, ये देखिए 1x और 3x। हमने क्या करना है, इसकी जगह पे ये वाली जो टर्म्स हैं दोनों, इनको लिख देना है। सबसे पहले और चौथे नंबर पे ये बात कि आपने ये वाला जो फैक्टर चूज किया होगा, इसमें से जो बड़े हिस्सा होगा उसको पहले लिखना है। तो प्लस 3x इधर हम लिखेंगे, प्लस 3x, और फिर स्मॉल वाला हिस्सा प्लस 1x। यानी ये जो 4x है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को 3x और 1x को ऐड करें तो 4x ही आ जाता है, और आगे ये प्लस 3। अब अगला यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई हैं, यानी ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली। हमने क्या करना है, इनको 2-2 टर्म्स में डिवाइड कर लेना है, यानी ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स। इनमें से हमने क्या करना है, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको लिखना होता है ऐसे। 3, ये देखें एक्स स्क्वायर और ये 3x, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यानी x इधर भी है और x इधर भी है। जो x की छोटी पावर होगी हम इधर बाय निकाल लेंगे, इधर x लिख देंगे। अब देखिए, ये इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका 3 है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कोएफिशिएंट्स में कॉमन नहीं, तो हमने बाय नहीं निकालनी। यानी जो वेरिएबल अगर एक जैसे हैं, तो उनमें से जो छोटी पावर वाला वेरिएबल है उसको बाय निकाल लेना है, और जो कांस्टेंट अगर एक जैसे हैं, जो छोटा कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेना है। तो x को हमने बाहर निकाल लिया, तो इधर अब एक x को हमने बाहर निकाल लिया इस वाली टर्म में से, तो बाकी एक x बच गया। अब ये वाली टर्म में दरमियान में क्या है हमारे पास, प्लस x को हमने बाहर निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास बच गया 3। तो अब नेक्स्ट ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको देखें, तो देखें पहली वाली जो टर्म है उसके साथ क्या है, x है। इस वाली टर्म के साथ x नहीं है। इधर कोएफिशिएंट वो क्या है, 1 है, और इधर हमारे पास कांस्टेंट वो क्या है, 3 है। यानी इन दोनों टर्म में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी 2 टर्म्स हों, उनमें से कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। यानी पीछे क्या बच जाता है, x प्लस 3 ही, यानी वो वाले फैक्टर्स दोबारा से अंदर आ जाते हैं, यानी वो वाली जो टर्म्स हैं उनको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाहर
1 लिख लेते हैं। जैसे अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिख लेंगे ये बाय क्या है प्लस है इधर, तो इधर लिख लेंगे प्लस और साथ में 1 कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास बच जाएगा x+3। आगे देखें, अगर तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं ये एक जैसी हैं तो इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है, यानी बिल्कुल ठीक हो रही है। अब देखें इधर भी x+3 है और इधर भी x+3 है, तो इसका मतलब है हमारा ये जो फैक्टराइजेशन इस वाली एक्सप्रेशन की कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे हमने क्या करना होता है, तो आगे इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि अब देखें ये वाली 2 टर्म्स बन गई है मेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली टर्म बन गई है। अब ये दोनों टर्म्स में से x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है, यानी इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे। अब x+3 एक दफा लिख लेंगे। अब देखें इस वाली टर्म में x+3 हमने बाहर निकाल लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया x, तो आगे ये x बच गया। और इस वाली टर्म में से हमने ये वाला x+3 बाहर निकाल लिया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया x+1। तो ये मेरे पास यानी आपको पता चला कि ये फैक्टर्स कैसे बने इस एक्सप्रेशन के। बहुत ही सिंपल हमने देखा, सबसे पहले हमने ये जो लास्ट टर्म थी इसको इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने इसका ये वाला जो साइन है उसको देखा, उसके फैक्टर्स बनाने के बाद जो भी फैक्टर चूज करना है हमने तो उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। यानी इधर ऐड का साइन है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। अगर माइनस का होता तो हम जो भी फैक्टर चूज करते तो हम क्या लगाते, माइनस, यानी उस वाले फैक्टर्स को क्या करते, माइनस करते। और जो भी फैक्टर हमने प्लस करना है या माइनस करना है तो हमारे पास ये मिडल टर्म आनी चाहिए। बस ये 4 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करके ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके बिल्कुल ये वाली फैक्टराइजेशन जो है दुरुस्त होगी। फैक्टराइजेशन क्या होती है हमने स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लिया कि फैक्टराइजेशन किसे बोला जाता है। तो इस ये जो पार्ट नंबर 2 है इस वाली एक्सरसाइज का, इसमें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है ये वाले जो पार्ट्स दिए गए हैं इनको फैक्टराइजेशन के मेथड से। यानी सबसे पहले तो हमने इनको फैक्टर्स बनाना है, फैक्टर्स बना के हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो x की वैल्यूज हैं, यानी x वेरिएबल दिया गया है तो x की वैल्यूज को फाइंड करना है और y वेरिएबल है तो y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को हम राइट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। है मेरे पास पार्ट नंबर 1। अब मैंने इसके क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर x की वैल्यूज को निकालना है। तो इधर लिख लेंगे हम सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ये वाला क्वेश्चन एक दफा से दोबारा लिखना है, x² - x - 20 = 0। अब फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हमने, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका ये जो कोफिशिएंट है यानी जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम काउंट कर लेते हैं कि वो 1 है। उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 20 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर इस तरह से बनाने हैं, यानी 2 नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 20 आए। और फिर हमने ये वाली टर्म को देखना है, इस वाली टर्म के साथ माइनस की अलामत है तो इसका मतलब क्या है कि इधर जो भी नंबर होंगे, यानी इधर और इधर जो भी नंबर होंगे उनको हमने क्या करना है, आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाए, ये मिडल टर्म बन जाए। ये मिडल टर्म क्या है, -1। तो इसका मतलब क्या है, मिडल टर्म का कोफिशिएंट -1, तो जिसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, -1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 20 बने। यानी कि ये जो 20 हमने निकाला है इसका मतलब है इसके लिए हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और हम उनको माइनस करें तो हमारे पास -1 आंसर आए। अब हमने ये जो 20 है हमारे पास इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि आपने 1 से स्टार्ट करना है कि आगे हिस्सों को डिवाइड करते जाना है। जैसे 1 पे डिवाइड करें तो 1 × 20, तो ये इसके 2 पॉसिबल ये फैक्टर्स बन गए। लेकिन हमने वो उस फैक्टर्स तक जाना है, उधर तक इसको डिवाइड करते रहना है कि हमारा उन 2 वाले जो डिजिट्स होंगे उनको माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, -1 आ जाए। तो 2 पे डिवाइड करें तो 2 × 10 आ जाएगा। 3 पे ये 20 डिवाइड नहीं होता। 4 पे करें तो 4 × 5 आ जाता है। अब देखिए 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है।
अब देखिए 4 और माइनस करें 5 को, तो हमारे पास 5 में से 4 निकालें तो आ जाएगा 1 और साथ में जो बड़े वाला हिस्सा होता है उसकी अलामत आती है, यानी ये जो 5 है इसके साथ माइनस की अलामत है तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है। तो ये देखिए -1 आ गया। इस वाले फैक्टर को यानी हम चूज़ कर लेंगे, जो 20 के हमने फैक्टर्स बनाए हैं ये वाले, इसमें से हम ये जो थर्ड वाला फैक्टर्स बने हैं इनको हम चूज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास -1 आंसर आ गया। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसको नीचे ऐसे ही एक्स स्क्वायर, और ये जो -x है इसको हमने क्या किया, तोड़ा। तोड़ के हमने कैसे लिखा, ये 5 और -4। अब हमारी ये वाली जो मिडल टर्म है -x, इसकी जगह पे हमने ये वाला जो फैक्टर डिसाइड किया है वो लिख देना है। क्या फैक्टर्स है हमारे पास, एक है 5 और दूसरा -5, यानी 4 और -5 को आपस में माइनस करें तो हमारा आंसर -1 आता है। तो अब हमने इधर क्या करना है कि ये जो बड़े वाला हिस्सा होगा इसको पहले लिखना है। -5 को पहले लिखेंगे, ये फैक्टराइजेशन का रूल है। बड़े वाला हिस्सा हमने इधर पहले लिखना होता है और फिर ये +4। अब ये x भी है तो साथ दोनों के x भी हमने लगाना है, -5x और +4x, और ये जो 20 है इधर ये भी ऐसे ही लिख देंगे, -20 = 0। अब आगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमने ये वाले 2 जो टर्म्स हैं और ये वाले 2 टर्म्स हैं, इनके 2 जोड़े बना लिए हैं, यानी इनमें से हमने चीज़ों को कॉमन लेना है और इनमें से चीज़ों को कॉमन लेना है। इन 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी x है और इधर भी x है, और x की जो छोटी पावर है उसको बाहर लिख लेना है ऐसे। x की छोटी पावर क्या है, 1, तो x 1 को हमने बाहर निकाल लिया। इधर से देखें, अब इधर से x की पावर 1 बाहर आ गई और एक x अंदर रह गया। आगे है माइनस, और 5 का 5 ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं आता बाहर, और x इधर से चला गया तो 5 ही रह जाएगा। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। आगे ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम देखें तो ये जो 4 और 20 है ये हमारे पास एक पहाड़े पे तकसीम हो जाते हैं। यानी ये जो 4 को हम देखें तो 4 को इधर से बाहर निकालें तो हमारे पास 4 1s are 4, और ये जो 20 है 4 5s are 20, यानी 1 और 5 रह जाता है अंदर। तो ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम +4 को बाहर निकालेंगे। तो 4 को इधर से 4 को बाहर निकला तो ये सिर्फ x रह गया माइनस, और 4 कितनी बार 20, 4 5s are 20। तो ऐसे हमने बाहर निकाल लिया। आगे इक्वल्स टू डाल देना आपने 0। अब देखें, आगे हम देखें तो ये 2 टर्म्स बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली टर्म्स। अब इन 2 टर्म्स में से हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट है दोनों टर्म्स में कॉमन है। इधर भी x -5 है, इधर भी हमारे पास x -5 है। तो अब इसको दोबारा से हमने कॉमन ले लेना है ऐसे। x -5 को हमने बाहर निकाल लिया तो पीछे हमारे पास इस वाली टर्म में हमारे पास ये x बच गया, x लिख देंगे। और आगे इधर इस वाली टर्म में से भी हमने ये वाला जो x -5 है इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास ये +4, इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब इस ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी इसके हमने फैक्टर्स तो बना लिए, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने इसके फैक्टर्स तो बना लिए, ये वाले फैक्टर इसके बन गए हैं। यानी इन फैक्टर्स को हम दोबारा से आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली ही इक्वेशन आ जाती है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने ये भी चेक कर लेना है कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स के आपके सबसे पहले आपको जो टर्म होनी चाहिए वो एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाली एक्स में, और तीसरे वाली हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। और अगर इस फॉर्म में आपके पास जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस तरह की फॉर्म में। उसके बाद आप जो है ना फैक्टराइजेशन करनी स्टार्ट करेंगे। यानी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ये हमारे पास सही जनरल फॉर्म में मौजूद नहीं है, और ये वाली जो 4 को देखें ये भी जनरल फॉर्म में मौजूद नहीं है। यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म और फिर एक्स वाली टर्म और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये इस वाली इक्वेशन में ज़रूर होना चाहिए पहले एक्सप्रेशन, तब ही हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आगे। अब आगे देखें, ये अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर नंबर 1 है ये वाला किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और ये वाला भी जो फैक्टर है ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इधर से हमारा जो x है यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि x -5 वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
और ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास x प्लस 4 ये भी हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इस साइड पे रखेंगे और ये जो -5 है उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस में। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस में और दूसरे वाले को देखें तो x इक्वल्स टू ये +4 है इस साइड पे आके -4 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई +5 और दूसरे x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। नीचे आपने लिख देना है सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू +5 और -4। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यानी हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी उसको फैक्टराइज करना है इस वाली एक्सरसाइज में तो हमारे पास क्या होना चाहिए उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। ये पहले वाली टर्म x² में, दूसरे वाली x में और तीसरे वाली हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन के देखें तो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे 0 नहीं है बल्कि ये एक टर्म दी गई है। तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो चलें करते हैं पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपने इधर सबसे पहले लिख लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा से लिखना है इधर 3y का स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 5। अब हमने क्या करना है ये 3y ऐसे ही लिख देंगे और ये वाला जो y है हमारे पास ये वाला y इस वाले y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले 5 के साथ भी। तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, आगे है माइनस और y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5y। अब हमारे इक्वल के इस साइड पे क्या होना चाहिए? 0। तो ये दोनों टर्म्स को हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे 3y का स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0। अब 3y में से ये वाला y निकाल दें तो हमारे पास क्या यानी ये 3 लिखा हुआ है और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 3 में से 1 निकाल दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साथ लिख देना है y का स्क्वायर प्लस 5y। अब देखें इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? ये जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में जो ये वाली थर्ड वाली टर्म है वो क्या है? 0 है। ऐसे 0 इक्वल्स टू 0। इस वाली एक्सप्रेशन को सेट किया तो इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको इजीली हम इधर से y अगर कॉमन लें तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा? इधर से y निकाला तो हमारे पास 2 और एक y बाहर निकाल लिया, एक y बच गया प्लस। अब ये y निकाल लिया तो हमारे पास बच गया 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसमें ये जो तीसरी टर्म है कांस्टेंट टर्म वो है ही नहीं है तो हमारे लिए और इजी होगा इसको फैक्टराइज करना। अगर वो तीसरी टर्म भी मौजूद होती तो हम वही प्रोसेस करते कि ये जो इधर थर्ड वाली टर्म होती उसको हम ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर उसके फैक्टर्स बनाते, उसको हम जो भी सी वाले के साथ अलामत होती उसको प्लस या माइनस करते और ये मिडल टर्म लेके आते। तो इस वाले एक्सप्रेशन में इस वाली एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो थर्ड कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो ये इसको और भी जब 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास तो उनको वैसे ही उनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं और वो हमारे पास ये अब ये देखें एक ये वाला फैक्टर बन गया और एक ये वाला फैक्टर बन गया। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं इधर y भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है और ये 2y प्लस 5 2y प्लस 5 ये भी हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो एक तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई है यानी जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है तो सॉल्व करके हमने जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज को भी निकालना होता है। तो हमने y की एक वैल्यू निकाल ली वो है 0, इधर से दूसरी y की वैल्यू निकालें तो 2y ये प्लस 5 जो है इस साइड पे आके -5 का हो जाएगा और y इक्वल्स टू ये वाला जो 2 है इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आएगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। कोई भी चीज़ जब इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रही हो तो इस साइड पे आके क्या हो जाती है? माइनस। अगर ज़रब हो रही हो तो इक्वल के इस साइड पे आके तक़सीम हो जाती है यानी डिवाइड हो जाती है। तो अब एक हमारे पास y की वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास -5/2। तो ये हम इधर लिखेंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज़ यानी y की क्या है? 2 वैल्यूज़ हैं। तो उसको हम ऐसे नीचे सॉल्यूशन के तौर पे लिखेंगे
y किसके इक्वल है, पहले 0 के और दूसरा -5/, तो इसको हम ऐसे स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो सॉल्यूशन सेट ये आ गया हमारे पास, यही इस वाले पार्ट का आंसर है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और उसके बाद x की वैल्यूज को निकालना है। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए इस तरह की, और फिर कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल के इस साइड पे यानी एक साइड पे 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करेंगे और देन हम x की वैल्यूज को निकालेंगे। तो इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने ये वाला क्वेश्चन लिखना है, 4 - 32x = 17x का स्क्वायर, यानी हमारी सारी वैल्यूज ये एक साइड पे होनी चाहिए। तो अब अगर हम ये 17x² को इस साइड पे लेके आए तो ये पॉजिटिव है, तो इस साइड पे आके ये 17x का स्क्वायर यानी x की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। हालांकि ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें जो x² की पहली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये 17x² को इस साइड पे नहीं लेके आएंगे, हम ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इन्हीं को ये इधर राइट हैंड साइड पे उठा के ले आएंगे। तो उठा के लेके आए तो 17x का स्क्वायर, अब आगे हमारे पास x की वैल्यू है तो इधर से x की वैल्यू को लेके आए तो वो नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। और ये 4 है ये पॉजिटिव है, इस साइड पे लेके आए तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म्स उठा के हम उस साइड पे लेके आ गए तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास रह गया 0। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को चेक करें तो ये इस वाली इक्वेशन से मैच है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब है आगे हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। इसको एक दफा तरतीब से लिखें, 17x का स्क्वायर प्लस 32x - 4 = 0। ये वाली इक्वेशन अगर इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें तो इसका सेम ही मतलब है। अब हमारे वही स्टेप जो हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने ये वाली जो टर्म है इसको x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 68। अब हमने 68 के फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 2 नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 68। और अब थर्ड वाली जो हमारे पास टर्म है इसके साथ जो साइन है वो हमारे पास क्या है, माइनस का। और हम ये जो 2 नंबर्स आएंगे, जो भी नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 68 आए और उनको माइनस करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म यानी 32x आना चाहिए। एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो 68 हमारे पास आया है, हमने 2 इस तरह के नंबर्स लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और माइनस करें तो हमारे पास 32 आए। तो 68 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 1 से आपने स्टार्ट करना है, 1 × 68 और 2 को जब किससे मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है 34 से। अब अगर हम इन 2 फैक्टर्स को लेके चेक करें तो 34 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आया हमारे पास, 64। जब 34 और 2 को आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 32। तो इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है हम इस फैक्टर को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 68। और जब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 32। तो अब इस फैक्टर को लेके हम जो है ना इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। इधर लिख लेना आपने 17x का स्क्वायर। अब ये जो 32x है इसकी जगह पे हमने जो नंबर्स को चूज किया है कि जिनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि ये वाली जो थर्ड टर्म है हमारे पास इसके साथ जो साइन है वो किस चीज का है, माइनस का। तो इस टर्म के साथ जो भी साइन होगा आपने वो इन 2 नंबर के साथ करना है। उन्हीं को, अगर इधर माइनस का साइन है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर इधर प्लस का साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और वो प्लस और माइनस करने से ये मिडल टर्म हमारे पास जरूर आनी चाहिए। तो इस 32x की जगह पे हम ये वाले जो 2 नंबर्स हैं ये लिख लेंगे और इनके साथ x जरूर लगाना है। प्लस 34x - 2x।
और जब ये नंबर्स लिखने हैं तो इधर से जो बड़ा नंबर होगा वो पहले आपने लिखना है। और आगे क्या है, -4 इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए 2-2 टर्म्स का सेट बना लेना है। ये 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म्स में से हमने देखना है कि जो चीज़ कॉमन आ सकती है। अब कांस्टेंट देखें तो ये मेरे पास 17 है और ये 34 है। ये एक हमारे पास जो एक टेबल है उस पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, यानी 17 पे भी और ये भी 17 पे डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 17 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और अगर वेरिएबल को देखें तो इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, और एक्स की जो छोटी पावर है उसको भी हमने बाहर निकाल लेना है। तो 17 को 17 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, और साथ में इधर से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकाल लिया तो हमारे पास एक एक्स आ जाएगा। अब जो 17 है उसको 34 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 17 को जब हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास क्या आता है, 34 आता है। तो ये वाला जो 2 है इधर लिख देंगे 34 की जगह पे +2, और ये x हमने पहले से बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इस वाली टर्म का क्या मतलब है कि 17x को जब हम इस x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास वापस आ जाएंगी। अब आगे ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम ये देखें, ये जो 2 है और ये 4 है एक पहाड़े पे यानी एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनमें से जो छोटा है उसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए 2 छोटा है तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, और साथ में हम ये वाला जो माइनस वाला साइन है इसको भी बाहर निकालेंगे, -2। और अब आगे ये -2x है, इसकी जगह पे हमने -2 को बाहर निकाल लिया तो इधर रह गया हमारे पास ओनली x। और ये जो -4 है, अब देखें ये वाला माइनस जब हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये वाला जो माइनस है ये चेंज होके प्लस का हो जाएगा। और ये जो 4 है, 2 को हम 2 कितनी दफा 4 हुआ, 2 हमारे पास 2 दफा 4 होता है तो हम 2 लिख लेंगे इस 4 की जगह पे इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। अब हमारे पास एक ये वाली टर्म बन गई है और एक ये वाली टर्म बन गई। इनमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, ये x+2 इधर से भी और x+2 इधर से भी, ऐसे बाहर लिख लेना है x+2। और पीछे हमारे पास इस वाली टर्म में ये 17x रह गया तो लिख लेंगे 17x, और इस वाली टर्म में से ये रह गया -2 तो इधर लिख लेंगे -2 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन तो हो गई, यानी फैक्टर्स तो बन गए। अब इनको सॉल्व करना है, यानी हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो वो निकालने के लिए अब देखें ये वाला जो फैक्टर है ये भी कह रहे हैं किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हम लिख लेंगे x+2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और हमारे पास ये जो 17x-2 है ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इधर से हम x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो इधर से x की वैल्यू को निकालें तो x इक्वल्स टू ये प्लस का 2 है, इस साइड पे आके माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इधर से x की वैल्यू निकालें तो 17x, ये वाला जो 2 है माइनस का इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 17 है देखें इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक x की वैल्यू आ गई 2/17। तो इधर नीचे आपने लिखना है सोल्यूशन सेट इज, क्या है हमारे पास सोल्यूशन सेट, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ये -2, ये इधर लिखेंगे -2 और ये 2/17। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। आगे है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ये वाली फॉर्म ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इधर सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे x² - 11x इक्वल्स टू 152। अब क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास x² वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो ये x² है। आगे हमारे पास x वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो ये -11x। अब आगे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के इस साइड पे उठा के इसको इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी इक्वल्स टू 0। अब देखें ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक दूसरे के साथ मैच है, तो इसका मतलब आगे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब वही स्टेप करेंगे हम, 152 को अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 152 ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 152। और जिनको हम क्या करें, देखिए अब थर्ड टर्म के साथ क्या है, माइनस का साइन है, जिनको हम क्या करें, माइनस करें
तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मिडल टर्म -11 आना चाहिए। यानी 152 के जब हम फैक्टर्स बनाएँगे, उनमें से एक ऐसा फैक्टर चूज़ करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 152, और जिनको आपस में उन्हीं फैक्टर्स को हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, -11 आए। तो पहले हम ये जो 152 है इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे इसके फैक्टर्स बनाने। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 152 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 152 आता है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आएगा। 2 को 76 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 152। अब तो ये अगर हम 3 पे इसको डिवाइड करें तो ये 152 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। 4 पे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है, यानी 4 को हम 38 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 52। आगे 5 पे डिवाइड करें तो ये 152 5 पे भी डिवाइड नहीं होता, 6 पे भी डिवाइड नहीं होता और 7 पे भी डिवाइड नहीं होता। 8 पे होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 19, यानी 8 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाता है। और आगे अब हम गौर करें तो 19 में से 8 को निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। यानी ये वो 2 नंबर्स हैं जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 152, और आपस में इनको माइनस करें तो हमारे पास ये 11 आ जाता है। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इधर लिख देना है एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस एक्स है इसकी जगह पे हमने ये वाले जो 2 नंबर्स हैं इनको एडजस्ट करना है, क्योंकि यही वो नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आता है, और माइनस करें तो 11 एक्स आता है। और इधर हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, और बड़े नंबर के साथ हमने माइनस का अलामत लगानी है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम 19 माइनस 8 के साथ लगा देंगे तो हमारे पास 11 तो आएगा, लेकिन साथ में जो अलामत है वो बड़े हिस्से वाली आएगी। तो इसलिए अगर हम जो माइनस का साइन है वो ये 19 के साथ लगाएँ और प्लस का साइन 8 के साथ लगाएँ, तो 19 में से 8 लगाएँगे निकालेंगे तो 11 आएगा, और साथ में हमारे पास जो साइन है वो बड़े हिस्से का यानी माइनस का आएगा। इसलिए हम माइनस किसके साथ लगाएँगे? 19 के साथ, और 8 के साथ हम लगाएँगे प्लस का साइन। तो इस तरह से भी ये होएँगे माइनस, लेकिन जो अलामत है हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमें -11 लेके आना है, और आगे ये 152 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के साथ आपने एक्स ज़रूर लगाना है क्योंकि एक्स वेरिएबल है साथ। तो आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करें, तो ये वाली 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म्स के जोड़े बना लेने हैं। यानी इनमें से 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है और इन 2 टर्म कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स एक जैसी नहीं है। और एक्स को कॉमन लें तो ये इधर एक्स आ गया, और इसमें से सिर्फ एक एक्स इधर बच गया, और -19 आ जाएगा इधर क्योंकि इसको कॉमन नहीं लिया कांस्टेंट को, और ये एक्स जो है हमारा बाहर आ गया। ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब इधर से हम क्या कॉमन लेंगे? हम 8 को कॉमन लेंगे, +8 को। इस वाली टर्म की जगह हमारे पास सिर्फ एक्स बच गया, और एक्स को कॉमन नहीं लेना क्योंकि हमारे पास एक टर्म के साथ एक्स है और दूसरी टर्म के साथ एक्स नहीं है। तो आगे क्या है हमारे पास? माइनस। अब देखें प्लस बाहर हमने कॉमन लिया तो अंदर वाली ये वाली जो माइनस की अलामत है हमारी चेंज नहीं हुई। तो ये -152 को जब हम 8 पे डिवाइड करें तो ये देखें 8 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 152 आ जाता है। यानी 8 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 152। तो x माइनस 19 आ गया। अब देखें ये वाला टर्म और ये वाली टर्म यानी ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं वो हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। अब आगे इसको सॉल्व करें तो एक टर्म ये है मेरे पास और एक टर्म ये बन गई। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई? x माइनस 19 जो एक जैसी ब्रैकेट्स हैं, और पीछे इस टर्म में हमारे पास क्या ये x बच गया, और इस वाली टर्म में हमारे पास ये x माइनस 19 बाहर आ गया और ये +8 बच गया इक्वल्स टू 0। तो अब इस वाली एक्सप्रेशन के हमारे पास क्या बन गए? फैक्टर्स तो बन गए। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ये वाली टर्म को भी हम बोलेंगे कि x माइनस 19 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। और ये वाला जो टर्म है ये भी हमारे पास x प्लस 8 वो भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इधर से x की वैल्यू निकालें तो ये -19 है, इस साइड पे आके +19 हो जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई 19 और दूसरी x इक्वल्स टू ये +8 है, इस साइड पे आके -8। तो एक x की वैल्यू आ गई -8। नीचे लिख देंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज
इधर ऐसे एस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू हमारे पास एक्स की पहली वैल्यू 19 और दूसरी वैल्यू हमारे पास -8। यही हमारे पास क्या है, आंसर है इस वाले पार्ट का। अब आगे है मेरे पास पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 को मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। फ्रैक्शन वाले पार्ट्स हैं, यानी फ्रैक्शन वाली ये जो इक्वेशंस होती हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है, इसको पीछे मैंने बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब किया है। लेकिन इधर भी हम थोड़ा-थोड़ा डिस्क्राइब करके इसको जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँगे, देन हम उसके फैक्टर्स बनाएँगे। इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमने क्या करना है, हमें ये फ्रैक्शन के नीचे ये वाले जो हर्डल्स हैं इनको रिमूव करना है, यानी नीचे ये वाले जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं इनको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने का क्या तरीका है कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा के बारी-बारी जितनी भी टर्म्स हैं इस वाली इक्वेशन में उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली हमारे ये वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी फ्रैक्शंस के नीचे वाले जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। तो इस तरह आसानी से हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन लिख लेना है। आगे सॉल्व करने के लिए x + 1 बाय x + x बाय x + 1 इक्वल्स टू 25 बाय 12। तो अब हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 12 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। तो इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1। अब ये वाली जो टर्म आई है मेरे पास, मैंने इसको बारी बारी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। जब पहले वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर सबसे पहले हम लिख लेंगे 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। आगे है मेरे पास ये प्लस का साइन डाल के फिर आपने लिख लेना है 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली टर्म लिख लेनी है आगे मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। फिर इक्वल के इस साइड पे भी हमने ये 12x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाला x इस वाले x के साथ कट जाएगा। पीछे हमारे पास ये वाली जो टर्म्स रह गई हैं इनको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको लिख लेना है 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आगे ये वाला जो x प्लस 1 है इसको हम इस वाले x प्लस 1 के साथ काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ये 2 और 2 ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हो तो हम इनको आपस में काट के तो इनकी जगह पे 1 लिख देते हैं। तो ऐसे ये आपस में डिवाइड हो रहे थे, इनको भी काट दिया। पीछे हमारे पास ये 12x और ये वाला x रह गया, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 12x मल्टीप्लाई बाय x। और आगे हमारे पास ये वाला जो 12 है इसको इस वाले 12 के साथ काट देंगे। तो पीछे से हमारे पास क्या रह गया, ये x प्लस 1 और 25, यानी इधर हम इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 25। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये जो 12 है इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये वाली जो दो टर्म्स हैं मेरे पास ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको ऐसे साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये वाला जो x है इसको ऐसे बाहर लिख के इसके साथ ये आगे वाली पूरी टर्म लिख देनी है। उसके बाद ये प्लस 1 लिख के तो इसके साथ ये आगे वाली पूरी टर्म लिख देनी है x प्लस 1। अब ये वाला जो x है इसको बारी-बारी पहले x के साथ मल्टीप्लाई कराएँगे फिर 1 के साथ, तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस ये 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये x और ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये 1। आगे हमारे पास x स्क्वायर और ये 1x है और ये 1x है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। अब ये वाली जो टर्म्स हैं मैं ये वाले जो 2 टर्म्स थी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये वाले जो 2 फैक्टर्स थे इनकी जगह पे लिख दूँगी। ऐसे ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 12 और x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। इक्वल के इस साइड पे आए
तो ये वाला जो x है इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे तो ये आ जाएगा 25x और साथ में ये वाली ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट सॉल्व करें इसको, तो ये वाला जो 12 है इसको x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x के साथ भी और 1 के साथ भी। तो 12 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर और 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24x और फिर 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और आगे ये 12x का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये वाला जो 25 है इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 25x का स्क्वायर आ जाएगा और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 25x। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाली जो ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है तो ये मेरे पास आ जाएगा 24x का स्क्वायर और ये वाला 24x ऐसे ही लिख देंगे और ये आगे क्या है 12x और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको उठा के इस साइड पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो ये 25 प्लस पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव 25x का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी आके इस साइड पे नेगेटिव 25x, तो इस साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। तो अब हम इनको एक तरतीब से लिखेंगे, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यूज को लिखेंगे, फिर x वाली वैल्यूज को लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को। तो 24 x का स्क्वायर और आगे ये -25x का स्क्वायर ये लिखेंगे। उसके बाद जो x वाली टर्म्स हैं ये +24x और ये -25x और पीछे हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है +12 इक्वल्स टू 0। अब हम ये 25 और 24 को आपस में प्लस माइनस करें तो ये माइनस होगा क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है और माइनस तो हमारे पास साइन तो हमारे पास आएगा ये बड़े वाले हिस्से का और 25 में से 24 को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 और साथ में x का स्क्वायर लिख देंगे। अब x वाली टर्म्स को हम आपस में करें तो ये 24 और 25 को आपस में माइनस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -1x और साथ में ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाली जो पहले वाली टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव है। तो इस वाली एक्सप्रेशन में पहले वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सारी एक्सप्रेशन में से -1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये x स्क्वायर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये +12 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड पे 0। अब -1 को इस साइड पे भी डिवाइड करवा दें, इस साइड पे भी डिवाइड करवा दें तो ये वाला -1 ये वाले -1 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को किसी भी हिस्से से डिवाइड करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है तो इसकी आराम से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है कि हमने ये वाली जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होती है x वाली टर्म से x वाला जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये मेरे पास क्या आ गया 12। अब 12 के हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। उन फैक्टर्स यानी 12 को यानी 12 के फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर्स चाहिए कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 12 आए। और ये थर्ड वाली जो टर्म है इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है कि हम जब वो 2 आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे नंबर, उनको जब हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, हमारे पास आई ये मिडल टर्म -1 आए। इसका मतलब क्या है, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जब हम ये जो 12 है इसके फैक्टर्स बनाएं कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 12 आए और जब आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, ये मिडल टर्म आए -1। माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरे पास इसके साथ ये जो थर्ड वाली टर्म है इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव साइन है। तो अगर इसके साथ पॉजिटिव साइन होता तो हम उन 2 फैक्टर्स को क्या करते, प्लस करते और मिडल वाली टर्म लेके आते। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, हम ये वाले जो 2 फैक्टर्स है इनको आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे और मिडल टर्म लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ये 12 के फैक्टर बनाते हैं, मतलब हम डिवाइड करते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 का टेबल पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4,
3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाता है 12 आ जाता है। यानी हम 12 के फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स को चूज करेंगे, ये वाला फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 12 आया। और जब इनको आपस में माइनस करें, यानी अगर हम माइनस लगाएं 4 के साथ और प्लस के लगाएं 3 के साथ, तो आंसर क्या आता है -1 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये वाले जो फैक्टर्स हैं 12 के, इनको चूज कर लेंगे इधर एक्स की जगह पे पुट करने के लिए। तो पुट करते हैं इन्हें एक्स स्क्वायर, ये -1 एक्स की जगह पे हम ये वाले जो 2 फैक्टर हैं इनको इस तरह से लगाएंगे कि ये क्या बनाए -1 लगाए, -1 बनाए, इस तरह से माइनस करना है। यानी अगर हम माइनस लगाएं 4 के साथ और प्लस लगाएं 3 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है -1 आ जाता है। और सब पहले हमने जो बड़े वाला हिस्सा वो लिखना होता है। तो इधर हम लिखेंगे -4x और आगे प्लस लगा देंगे 3 के साथ। तो देखिए प्लस माइनस होता क्या है, माइनस होता है, और अलामत भी हमें क्या मिल जाएगी, माइनस की मिल जाएगी। और आगे ये -12 इक्वल्स टू 0। अब इनके दो दो पेयर बना लेने हैं कॉमन लेने के लिए। तो इस वाले ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। पीछे हमारे पास बच गया x -4, आगे प्लस। अब इन वाली 2 टर्म में से हम 3 को कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 3 और ये 12 एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो छोटा जो हमारे पास हिस्सा है उसको बाहर निकालेंगे +3 को। तो पीछे हमारे पास 3 इधर निकल आया, पीछे रह गया x और माइनस, बाहर प्लस वाली अलामत है तो अंदर माइनस वाली अलामत हमारी चेंज नहीं होगी। 3 कितनी दफ़ा, 12 होगा 4 दफ़ा, तो इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनमें से भी हम x -4 को बाहर कॉमन निकालेंगे, तो पीछे हमारे पास x इधर रह जाएगा और इस वाली टर्म में से ये +3 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए। इधर से ये वाला फैक्टर भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और ये वाला फैक्टर भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू ये प्लस माइनस का 4 है, इस साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा। ये एक x की वैल्यू निकल आई, और इस साइड पे x जो है ये +3 है, इस साइड पे आके नेगेटिव है, तो ये -3। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास, एक तो आया +4 और दूसरा -3। तो इधर लिखेंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज, एक तो है मेरे पास +4 और दूसरा -3। इधर ऐसे लिख देंगे एस एस इक्वल्स टू। तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। इस वाले पार्ट को भी हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमारे पास ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म के नीचे जो पार्ट्स हैं इनको हमने रिमूव करना है। इनको भी रिमूव करने का वही तरीका है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बारी बारी तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/x - 9 इक्वल्स टू 1/x - 3 - 1/x - 4। तो इन तीनों टर्म्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा x - 9 इंटू x - 3 इंटू x - 4। अब ये वाली जो 3 हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, यानी ब्रैकेट्स में 3 ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को बारी-बारी पहले इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे, फिर इस वाली के साथ और फिर इस वाली के साथ। तो हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं, हर्डल्स हैं हमारे पास, वो ईज़िली रिमूव हो जाएँगे। तो इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 9, x - 3 और x - 4 ऑन बोथ साइड्स। इसको जब हम पहली वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे तो इधर लिखेंगे हम x - 9 इंटू x - 3 इंटू x - 4। पहले वाली टर्म कौन सी है हमारे पास, ये वाली। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई लिख के तो 2/x - 9 लिख देंगे। आगे है हमारे पास इक्वल का साइन, और आगे हम लिखेंगे फिर ये वाली तीनों टर्म्स x - 9 इंटू x - 3 इंटू x - 4, और इसको ये वाली जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/x - 3 के साथ। फिर आगे माइनस का साइन है, फिर ये वाली तीनों टर्म्स को लिखेंगे x - 9 इंटू x - 3 इंटू x - 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो टर्म है इसको लिख देंगे 1/x - 4। आगे इनको सॉल्व करें तो ये वाला जो मेरे पास x - 9 है, ये वाले x - 9 के साथ
कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं ये रह जाएँगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे ऐसे 2 इंटू x माइनस 3 और इसके साथ x माइनस 4 और आगे है इक्वल का साइन। इक्वल के साइन में ये जो x माइनस 3 है ये मेरे पास ये वाला जो x माइनस 3 है इसके साथ कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 9 इंटू ये वाला जो x माइनस 4 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ करें तो यही चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए 1 को नहीं लिखते। आ गया हमारे पास माइनस का साइन और ये वाला जो x माइनस 4 है, इसको हम इस वाले x माइनस 4 के साथ काट देंगे और पीछे हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स हैं, इनको लिख लेंगे ऐसे x माइनस 9। पीछे आप देखिए ये माइनस की अलामत है, तो ये अगले वाले जो टर्म्स हैं, उनको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इनको साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इसका पहले वाला एलिमेंट लिख लेना है, उसके बाद ये अगले वाली सारी ब्रैकेट लिख लेनी है x माइनस 4, उसके बाद ये इसका सेकंड एलिमेंट लिखना है और ये पूरे वाली ब्रैकेट x माइनस 4 लिख लेनी है। अब x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 के साथ, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा माइनस 4x। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा माइनस 3x। अब ये बाहर माइनस वाली अलामत है और अंदर वाली अलामत चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगी और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 12। इधर आ जाएगा x का स्क्वायर। अब 4x और ये 3x माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन अलामत माइनस की 4 और 3 मेरे पास आ जाएगा 7x और प्लस 12। अब यानी ये दो जो ब्रैकेट्स हैं इनकी जगह पे मैं ये वाली जो टर्म्स हैं इनको लिख सकती हूँ 2 इंटू ये x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब आगे हम इधर लिखेंगे इक्वल का साइन। अब ये वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर हम साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4। इसको भी ऐसे ही पहले x लिखेंगे और साथ में ये दूसरी वाली ब्रैकेट और फिर माइनस 9 और फिर ये साथ में ये वाली ब्रैकेट। और अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9x और बाहर माइनस की अलामत है, अंदर वाली अलामत चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगी। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 4s आर 36। अब ये x के ऐसे ही आएगा और अब आगे ये x वाली टर्म्स को देखें 9 और 4 मेरे पास आ जाएगा। ये माइनस है दोनों के साथ, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, लेकिन अलामत आ जाएगी माइनस की। 9 और 4 आ जाएगा 13, साथ में x और प्लस 36। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं ये वाली जो दो ब्रैकेट्स में चीजें हैं यानी एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ। इनको इधर लिखें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अगर ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करें तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले लिख लेंगे x के साथ फिर ये x माइनस 3, उसके बाद फिर हम ये लिख लेंगे माइनस 9 और उसके बाद ये x माइनस 3। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 9x और बाय माइनस है अंदर वाली अलामत चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगी। 9 3 बार 27। आगे एक्स स्क्वायर और ये 3x और 9x ये माइनस माइनस है हो जाएगा प्लस, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। 9 और 3 आ जाएगा हमारे पास 12x प्लस और ये आ जाएगा 27। अब ये वाली जो टर्म्स हैं मैं इनको ये वाली जो टर्म्स हैं इनकी प्लेस पे लिख दूंगी। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। अब आगे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें एक्सप्रेशन को, तो ये 2 को बारी बारी ये 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 14x और 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 24। अब इक्वल के इस साइड पे इस ब्रैकेट को ऐसे ओपन कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 और इसको भी ओपन करेंगे। ये बाहर माइनस वाली अलामत है तो अंदर वाली सारी अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ प्लस की अलामत है तो ये
नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉज़िटिव और ये पॉज़िटिव है तो ये हो जाएगी 27 के साथ नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं, इनको एक तरतीब में लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिखना है, फिर एक्स वाली और फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जो उनको लिखना है। तो हम इसको करने के लिए ये वाली जो सारी टर्म्स हैं, इनको इक्वल के इस साइड पे ले आएँगे। तो लेके आते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये एक्स पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ये -13 नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 36 ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 0। अब आगे इसको सॉल्व करें तो हमने जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनको इधर लिख लेना, फिर हमने एक्स वाली वैल्यूज को लिखना और फिर हमने कांस्टेंट्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको लिख लेना। तो इधर हमारे पास था एक्स स्क्वायर, मैंने सिर्फ एक्स लिख दिया। अब आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर वाली है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली है। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये प्लस एक्स का स्क्वायर, एक जैसी टर्म्स हैं ये, यानी कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो वेरिएबल है, जो पावर्स हैं एक जैसी हैं और अपोजिट साइन है, तो ये आपस में काट के क्या आ जाएगा इनका, ये आपस में कट जाएंगे और पीछे ये हमारे पास रह जाएगा 2x का स्क्वायर और पीछे जो x वाली टर्म्स है हमारे पास, ये -4x, इसको लिख लेंगे इधर -4x और ये 13x और आगे जो x वाली टर्म्स हैं इनको लिख लेंगे -14x और ये प्लस 13x और ये -12x और लास्ट पे जो कांस्टेंट टर्म है, एक ये कांस्टेंट टर्म है, एक ये है और एक ये है, इसको लिखेंगे +24 और फिर -36 और +27 इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करें तो 2x का स्क्वायर, x वाली जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करें तो ये -14 है x है और ये +13x है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1, 14 में से 13 निकालें तो 1 और अलामत हमारे पास बड़े हिस्से वाली यानी माइनस की अलामत। अब -1 और ये जो -12 है, इन दोनों को आपस में करें तो -1 और -12, तो ये माइनस और माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की और ये 13 आ जाएगा यानी -13। तो ये x वाली जो सारी वैल्यूज हैं इनकी जगह पे मैं लिख दूंगी -13। और ये जो कांस्टेंट्स वाली वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करें तो पहले ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करते हैं, ये 24 और ये 27 यानी 27 + 24, तो ये आ गया मेरे पास 51। अब 51 में से हमने क्या करना है 36 को माइनस कर देना है, 36 को माइनस करें तो 51 में से 36 निकाले तो आ जाता है हमारे पास 15, यानी ये जो कांस्टेंट्स वाली वैल्यूज हैं इनकी जगह पे मैं लिख दूंगी +15 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट वही तरीकाकार है, हमने ये देखें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यानी पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी ये एक्स वाली और तीसरी ये कांस्टेंट टर्म। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, वही तरीकाकार है कि ये जो एंड वाली टर्म होती है उसको हमने ये 2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 और 30 के हमने क्या करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि 2 नंबर्स हमें चाहिए जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 30 आ जाए और फिर ये जो लास्ट वाली टर्म है इसके साथ कौन सी अलामत है पॉजिटिव, और उन दोनों को जिनको हमने मल्टीप्लाई करके 30 आया उनको हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास -13 आना चाहिए। यानी हमने 2 इस तरह के नंबर्स ढूंढने हैं 30 के फैक्टर्स में से जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए और जिनको आपस में ऐड करें तो -13 आए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो हिस्सा है हमारे पास इसके साथ प्लस वाला साइन है, तो हम प्लस या माइनस ये वाला साइन देख के करते हैं। तो प्लस करेंगे क्योंकि ये लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर इस तरह से बनाएंगे कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 30 तो ये आ जाएगा 32 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 और 3 के टेबल पे करें तो 3 × 10। तो अब अगर इस फैक्टर को देखें हम 30 का ये वाला जो यानी फैक्टर्स हैं 30 के, अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 30 आ जाता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें आपस में तो हमारे पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है।
-13 आना चाहिए। कैसे? अगर हम इन दोनों के साथ माइनस वाले साइन्स लगा देंगे तो ये होगा भी क्या? प्लस होगा और अलामत भी क्या आ जाएगी? माइनस की। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इधर लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर और ये जो -13x है इसकी जगह पे हमने ये जो 30 के फैक्टर्स मालूम किए थे इनको लिखेंगे। पहले बड़े वाला फैक्टर लिखना है -10x और -3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब 30 का और कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं हैं कि जिनको हम आपस में ऐड करें तो 13 बन जाए। ये फैक्टर था एक जिसको हमने आपस में ऐड किया और ऐड दोनों के साथ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है माइनस में है। तो माइनस इसी तरह से आ सकता है कि अगर हम दोनों के साथ क्या लगा दें? माइनस लगा दें और हमने करना भी क्या था? ऐड करना था। इसलिए हम दोनों के साथ हमने माइनस लगा दिया। होगा भी क्या? ऐड और आएगा भी क्या? -13x। तो आगे सॉल्व करें तो हमने 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं, ये वाली 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म्स। इन 2 टर्म में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है? एक तो आ रहा है हमारे पास 2 क्योंकि 2 और 10 एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो जो छोटे वाला हिस्सा है उसको बाहर निकाल लेना है 2 और साथ में जो वेरिएबल है इधर भी x मौजूद है और इधर भी x की जो छोटी पावर है उसको बाहर निकाल लेना है, यानी सिर्फ x को बाहर निकाल लेंगे। तो पीछे इधर 2 भी गया और x भी गया है इस वाली टर्म में से, तो पीछे क्या रह गया? सिर्फ x रह गया माइनस अब 2 कितनी बार 10 2 5 आर 10 और ये जो x है वो बाहर आ गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आगे ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर x है और इस वाली जो टर्म है इसके साथ x मौजूद नहीं है। और इधर कांस्टेंट टर्म जो है इधर 3 है और इधर 15 है। 3 और 15 दोनों एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो छोटा जो हिस्सा है उसको बाहर निकाल लेना है। तो ये निकल आएगा -3 और इधर फिर इस वाली टर्म की जगह पे सिर्फ रह जाएगा x और ये वाला जो प्लस है बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी आ जाएगा माइनस और 3 5 आर 15 इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करें तो एक हमारे पास ये टर्म है, एक हमारे पास ये टर्म है। इन दोनों टर्म में से देखें तो ये x-5 इधर भी है और x-5 इधर भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास बच गया ये इधर बच गया 2x और इधर बच गया -3 इक्वल्स टू आ गया 0। अब हमारे फैक्टर्स तो बन गए इस इक्वेशन के जो हमने बनाने थे कि फैक्टराइज़ करना, फैक्टराइज़ तो हमारी हो गई। अब आगे हमने इसको सॉल्व करना है x की वैल्यूज़ के लिए, यानी हमने x की वैल्यूज़ को निकालना है इसमें से। तो हम x की वैल्यूज़ के लिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x-5 जो है हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ये दोनों टर्म्स हमारे पास ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं दोनों किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। तो x-5 भी 0 के इक्वल है और 2x-3 भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालें तो ये जो -5 है x के इस साइड पे आके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारी 5 और इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये जो 3 है इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। और x की वैल्यू ये जो 3 इधर और ये जो 2 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। इधर हम लिख देंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास है 5 और 3/2। इस तरह से हमारे पास ये लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया।